सो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आज हम ले रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों का एक साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, जिसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें एक ब्लैंक स्पेस होगा या दो ब्लैंक स्पेस होंगे और आपको सही फॉर्म वहां पे फिल करनी होगी, यानी सही टेंस आपको फिल करना होगा। वैसे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अलग से वीडियो हमने अपलोड किया, पास्ट कंटिन्यूअस का अलग से अपलोड किया है, लेकिन यहाँ पर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि इसमें अलग अलग कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ चार स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। तो सेंटेंस जो है वो शुरू होता है व्हेन से, उसके बाद में आती है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर कॉमा, फिर एक नया सेंटेंस होगा जिसमें आपको वॉज वर आईएनजी यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना होगा। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? ये व्हेन से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को हमने बिल्कुल ऑपोजिट करके लिख दिया है, व्हेन पीछे आ गया है, ठीक है। तो ये जो वॉज ओवर आईएनजी वाला भाग था वो तो आगे लिखा गया है, और फिर ये जो व्हेन वाला पोर्शन है वो ये बाद में लिखा गया है, ठीक है। व्हेन के बाद में फिर वही सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उससे पहले वॉज ओवर आईएनजी है, ठीक है ना। अब देखो, जो थर्ड हमारा है उसमें सेंटेंस वाइल से शुरू हो रहा है, वाइल यानी जबकि। उसके बाद में ज्यादातर केसेस के अंदर वॉज और आईएनजी यानी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल करना होता है, और उसके बाद जो भी स्पेस होगा उसमें आपको सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिल करना होगा। तो ये वाइल से बनने वाला दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को हमने ऑपोजिट करके फिर यहाँ लिख दिया है। वाइल वाला जो ये पोर्शन, वाइल वाला जो ये यहाँ तक का जो ये भाग था वो तो आ गया यहाँ पे पीछे, ये वाला, ठीक है। और जो सेकंड फॉर्म वाला ये पोर्शन था उसको हमने यहाँ पे आगे लिखा है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ये वाला और ये दोनों एक ही हैं, और ये एक ही है, बस उनको पलट करके लिखा गया है, ऑपोजिट करके इस तरह से रिवर्स करके लिख दिया गया है। ऑपोजिट मतलब रिवर्स करके उसको लिख दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज वर आईएनजी और सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अच्छे से आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। ये दो स्ट्रक्चर और है। यहाँ पर देखिए, सेंटेंस जो है वो शुरू हो रहा है व्हेन से, व्हेन के बाद में वॉज वर आईएनजी, और फिर हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, और इसी को हमने रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया है। व्हेन वाला पोर्शन, आईएनजी वाला पोर्शन बाद में आ गया है, सेकंड फॉर्म वाला पहले आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये छह कुछ स्ट्रक्चर है, वैसे तीन है। तीन को हमने क्या किया, एक एक को हमने रिवर्स करके लिखा, तो वो छह जो है एक स्ट्रक्चर के एक कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है ना। इनको अच्छे से नोट डाउन कर ले, समझ लें, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये एग्जांपल्स आपके सामने है, ठीक है। माई फादर एंटर्ड, यहाँ पर वैन से शुरू हो रहा है, सेकंड फॉर्म एंटर्ड आ गई। अब यहाँ पर वॉज वर आईएनजी आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉज प्लेइंग। तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये वैन, तो ये आ गया हमारा वैन, ठीक है। इसके बाद में ये सेकंड फॉर्म है, तो ये आ गई सेकंड फॉर्म एंटर्ड। फिर वॉज वर आईएनजी काम में लेना है, तो ये आई वॉज प्लेइंग हो गया इसको हमने। तो ये इस जो स्ट्रक्चर आपको लिखाया था पहले, उस पर बेस्ड ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो सामने आपके ये स्ट्रक्चर भी आ रहा है, इससे आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां पर भी कोई चेंज होगा मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ही राइट अ लेटर व्हेन आई सॉ, व्हेन बाद में आ गया, सेकंड फॉर्म ये आ गई, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज वर आईएनजी आना चाहिए। ही वॉज राइटिंग, तो देखो ये इस तरह से वॉज वर आईएनजी, ये वॉज वर आईएनजी आ गया, फिर ये वैन आ गया, तो यहाँ पर ये वैन है, ये सेकंड फॉर्म ये आ गई, ये सेकंड फॉर्म, यानी कि ये इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था जब मैंने उसे देखा, यानी जब मैंने उसे देखा वह पत्र लिख रहा था। व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब देखिए, शी वॉज स्टडिंग व्हेन अरुणा टू मार्केट गो, ठीक है। अब व्हेन वाला ये सेंटेंस यहाँ पर है, यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो हो जाएगी वेंट। तो इस प्रकार से ये वॉज वर
ये वॉज वर आईएनजी आ गया, फिर यहाँ पर ये वैन है तो यहाँ पर भी ये वैन आ गया है। अब सेकंड फॉर्म गो की वेंट होती है तो हमने ये लिख दी वेंट। ठीक है, इस प्रकार से ये इन स्ट्रक्चर पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेमेडी क्लासेस बाय नवीन सक्सेना, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।